हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव बुक के 8वें अध्याय की, जिसका नाम है अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। अगर आपको पहले की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में और वीडियोस देख सकते हैं। चलिए देखते हैं लेखिका जी के विचार। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है, आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि आप एक महिला हैं तो भी आपको यह आवश्यकता है, और अगर आप एक पुरुष हैं तो भी आपको इसकी आवश्यकता है। जिस जिस उम्र से आप गुजरे हैं वह आपके अंदर है, आपकी चेतना में और आपकी स्मृति में एक बच्चे के रूप में। जब कुछ गलत होता था तो आप सोचने लगते थे कि आप में कोई कमी है। अब वयस्क होने पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे की पूरी तरह अपेक्षा कर देते हैं, या उस बच्चे को उसी प्रकार की कमी का एहसास कराते हैं जैसे बचपन में कराया जाता था। हम इस पद्धति को बार बार दोहराते हैं। जब भी आपको डर लगे समझ ले कि वह आपके अंदर का बच्चा है जो डर रहा है। वयस्क को डर नहीं लगता, फिर भी उसने संपर्क तोड़ लिया है, वह बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। इस वयस्क को और इस बच्चे को एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए पहला कदम होगा अपने मिरर के माध्यम से बच्चे को जानना। कौन है यह बच्चा? यह बच्चा क्यों दुखी है? आप इस बच्चे को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ यह आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय काम करता है। अपने भीतरी बच्चे को यह एहसास कराइए कि चाहे जो हो जाए, आप न किसी कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और न ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्रेम करेंगे। आपका भीतरी बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। यदि आप दिन भर में थोड़ा-सा समय निकालकर अपने भीतर मौजूद उस नन्हे से बच्चे से जुड़ना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और अफ़र्मेशन करें, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आपका 8वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, अपने उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप लगभग 5 वर्ष के थे। उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। कुछ पल उस तस्वीर को देखते रहें। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है? एक दुखी बच्चा दिखाई दे रहा है? तीसरा है, आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या अपनी आँखों में भी देख सकते हैं। जिसमें भी आपको अधिक अच्छा महसूस हो, वो आप कर सकते हैं। बच्चे से बात करते समय उसका नाम का प्रयोग करें। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएँ, क्योंकि यदि आप खड़े रहेंगे तो वैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार जब भी आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, तो आप दरवाजे से बाहर निकलने का मन करेगा आपका। अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी भावनाएँ साझा करें। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो ये अफ़र्मेशन कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सुरक्षित हो। आपका 8वें दिन का दैनिकी अभ्यास। अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए उस हाथ का जिससे आप लिखते नहीं हैं, बच्चे के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाएँ। रचनात्मकता का प्रयोग करें, मतलब उसमें कलर भर सकते हैं। इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। उस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू कर दें। अपने भीतरी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न पूछें, इसके उत्तर अपनी दैनिकी में लिखें। तुम्हें क्या पसंद है? तुम्हें कौन-सी चीज़ नापसंद है? तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? अपनी आँखें बंद करें और कुछ मिनट यह चिंतन करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा है। मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम से गले लगा रहा हूँ। ये आपका हार्ट थॉट है। आप इसको बार-बार दोहराएँ। और आपका जो ध्यान है 8वें दिन का, वो ये है, जानने दें
और करें। आराम से बैठें। एक अच्छी गहरी सांस लें। अपनी आंखें बंद कर लें। एक और गहरी सांस लें। अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने दें। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें और उन्हें बिल्कुल स्थिर हो जाने दें। अब अपने तलवे, अपनी एड़ी, अपने टखनों को ढीला छोड़ दें। अपने पैर के पंजों को भारी हो जाने दें। इस स्थिरता को अपनी पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक जाने दें। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों में जाने दें और उन्हें भारी होता हुआ महसूस करें। अब अपनी कमर और अपने कूल्हों तथा नितंबों को स्थिर होने दें। अपनी कमर को स्थिर होने दें और फिर महसूस करें कि शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है और आपके कॉलर बोन से गुजरते हुए आपके कंधों में जा रही है। अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दें। अपनी कोहनियों को स्थिर हो जाने दें। अपनी बाहों के निचले हिस्से को, कलाइयों को, हथेलियों को स्थिर हो जाने दें। तनाव के अंतिम हिस्से को अपने हाथों की उंगलियों से बाहर निकल जाने दें। अपनी गर्दन को स्थिर हो जाने दें। फिर अपने जबड़े को, अपने गालों को, अपनी आंखों को, आंखों के आसपास की सभी मांसपेशियों को, अपने माथे और सिर को स्थिर हो जाने दें। पूरा आराम महसूस करें और शांति से बैठे रहें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और शांति का अनुभव करें। ये आपका 8वें दिन का मेडिटेशन है और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।